एसडीएम गूल तनवीर उल माजिद वानी ने तत्तापानी का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उनके साथ गूल के तहसीलदार और तत्तापानी ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे। एसडीएम गूल ने एक प्रसिद्ध उपचार स्थल के रूप में तत्तापानी गूल के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पहाड़ियों के बीच से गर्म पानी के झरने निकलते हैं जो दूर दूर से लोगों को आकर्षित करते हैं जो विभिन्न बीमारियों से राहत चाहते हैं। एसडीएम गूल ने पर्यटकों की आमद के लिए प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने पर्यटकों के आराम और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, जिनमें चिकित्सा सहायता और स्वच्छता सुविधाओं के प्रावधान शामिल हैं। विभिन्न विभागों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दूर दराज से आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस बीच स्थानीय निवासियों ने तीर्थयात्रियों को ठहरने के लिए समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने जो हमारे तहसीलदार साहब गूल जो इस ट्रस्ट तत्तापानी के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने सीज़न आने से पहले ही इसका जायज़ा लिया था तत्तापानी का कि यहाँ का क्या क्या कमियां हैं, और उन्होंने लाइटें या अपना रंग रोगन जो है वो पहले से शुरू करवा दिया था। बड़ा अच्छा प्रोग्राम, अच्छा उद्घाटन किया उन्होंने, और सीज़न भी जो है बहुत बढ़िया चल रहा है। तो हम एसडीएम साहब का, तहसीलदार साहब का, सारे अपना एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन प्रोग्राम जो है यहाँ पे पहले से ही शुरू किया। सीज़न से पहले ही इन्होंने विज़िट करके यहाँ शुरू करवाया पैंट वगैरह। और हम फिर से एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को ये कह देना चाहते हैं कि आज उन्होंने फिर विज़िट की और आज उन्होंने फिर कुछ जो कमी पेशी थी वो भी पूरी करने की उन्होंने बोला, तो हमें यकीन है कि वो भी पूरा हो जाएगा। कम से कम महीने में ये तकरीबन 2-3 बार विज़िट तत्तापानी का करते हैं, और यहाँ पर हर दुकानदार का या जो भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनका जो भी उनके मसाइल होते हैं वो सुनने के लिए हर हफ्ते में आ जाते हैं। तो तहसीलदार साहब ने जो ये काम किए, मुझे लगता है बहुत बढ़िया काम किया, और पानी के लिए भी इनको इंटरेक्शन दी कि कल एक और स्टैंड लगा देना यहाँ पे। तो तहसीलदार साहब और साथ में एसडीएम साहब के भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने भी जो यहाँ पर विज़िट करके अपना दौरा किया। सर, हमारे साथ मौजूद हैं एसडीएम गूल तनवीर उल माजिद वानी साहब, जिन्होंने आज अपने पूरी इंतज़ामिया के साथ मिलकर मशहूर गर्म चश्मा तत्तापानी का दौरा किया। क्या कहेंगे सर, दौरे के दौरान जो यहाँ पर ज़ायरीन आए हुए हैं उनके लिए किस तरह के इक़दाम आप उठाने जा रहे हैं? लोगों के सवालात हैं, रोड की खस्ता हालत है, पीने का साफ़ पानी जो है वो मुहैया नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, सफाई का इंतज़ाम नहीं। सबसे बड़ा जो मसला है वो यहाँ पर एकोमोडेशन का है। लोग हज़ारों की तादाद में आते हैं लेकिन रहने के लिए उनके पास कोई इंतज़ाम नहीं है। किस तरह के इक़दाम उठाने जा रहे हैं आप? सीज़न शुरू हो चुका है। देखिए, जहाँ तक रोड का सवाल है, रोड की मेंटेनेंस इन प्रोग्रेस है, वो अभी चल रही है। पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट उसका काम चला रहा है। तो हम जिस रास्ते से आए, हमने बीच बीच में चेक भी किया कि किस तरह की कंस्ट्रक्शन हो रही है, किस तरह की रेस्टोरेशन हो रही है। और जहाँ तक सवाल है पीने का पानी का, तो यहाँ पर ये एक शिकायत इन्होंने की कि एक ही कनेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है अभी तक। तो आज ही शाम को या कल सुबह एक और कनेक्शन लगने जा रहा है। तो बाकी सफाई के लिए हमने इंस्ट्रक्शंस दी है कि एक और जो है यहाँ पर बाथरूम्स की देखरेख के लिए या सैनिटेशन के लिए एक और बंदे को एम्प्लॉय किया जाए। वो इंशाल्लाह कल सुबह से काम शुरू कर लेंगे। और साथ में हेल्थ डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्शंस गई हैं कि फ़िनाइल या डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएं ताकि इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं उनको कर्टेल किया जाए। रहने के लिए रहने के लिए जो है एकोमोडेशन के लिए एकोमोडेशन फ़िलहाल टूरिज़म की है एक हाट यहाँ पे। रेवेन्यू के 3-4 कमरे हैं और पीडब्ल्यूडी और रूरल डेवलपमेंट के कुछ कमरे हैं। तो हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह अगले साल इस डायरेक्शन में जाएं कि मज़ीद एसेट्स जो हैं वो क्रिएट किए जाएं। लेकिन ये डिपेंड होगा कि रश कितना होगा टूरिस्ट्स का। यहाँ मुकामी लोगों के साथ साथ आने वाले सयाहों के लिए क्या पैगाम रहेगा? हाँ, मुकामी लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें और टूरिस्ट्स को बिल्कुल एक होमली एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए ताकि वो इन टर्न उन्हीं की मदद हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं लोकल्स के लिए। तो टूरिस्ट से ये रिक्वेस्ट है कि डस्टबिन्स लगे हुए हैं,
या जहाँ कहीं पे टॉयलेट हैं वो टॉयलेट के अंदर ही जाएं टॉयलेट के पर्पज़ के लिए, और डस्टबिन्स जहाँ पे हैं उनका इस्तेमाल करें, ताकि वातावरण जो है, जो एनवायरनमेंट है वो साफ़ रहे और उनको वो इस चीज़ को एंजॉय करें। घर जाके उनको भी कोई किसी जगह की याद रहे कि भाई किसी साफ़ जगह गए थे। तो इसमें कंट्रीब्यूट करना हर एक का हक बनता है, हमारा भी, लोगों का भी, टूरिस्ट्स का भी, लोकल्स का भी। तो हर एक पर्सन जो है अपनी अपनी जगह अपनी अपनी ड्यूटी समझकर यही चीज़ कर लें तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेहत को लेकर और हिफाजत को लेकर किस तरह के इंतजामात हैं? पुलिस है, यहाँ पर पुलिस पोस्ट लगी हुई है प्रोटेक्शन के लिए। तो ऐसे भी ये एक लोग इसको रिलीजियस टाइप ऑफ टूरिस्ट फेस्टिवल मनाते हैं, तो इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी के रीज़न्स नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हमने एज ए प्रिकॉशनरी मेजर यहाँ पर पुलिस की एक चौकी लगी हुई है, तो उस चीज़ के लिए वो कैटर कर ले। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि तत्तापानी में आपका पूरा अमला आया, क्या पाया आपने? मुकामी लोगों के साथ साथ आए हुए ज़ायरीन के अंदर किस तरह का जोश और वलवला था यहाँ पहुँचने के बाद? जोश बहुत अच्छा था। आज कंपैरेटिवली रश कम था कल से, परसों से, पिछले 2-4 दिनों से। तो यहाँ पर जो लोकल्स हैं वो भी खुश हैं इस चीज़ को लेकर, वो भी अपने कामों में लगे हुए हैं। तो बस टूरिस्ट की थोड़ी बहुत शिकायत थी, उनको हमने मौके पर रिव्यू कर लिया और इंस्ट्रक्शंस कही हैं इंशाल्लाह। तो नाजरीन, एसडीएम गूल तनवीरुल मजीद वानी साहब की बात आप सुन रहे थे। फिलहाल आप देखते रहें जेके अपडेट गूल रामबन से शब्बीर वानी के साथ। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मैडम जी। चिंटू स्कूल क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है? बच्चों के पापा बड़े दिनों से बीमार हैं, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चों को कैसे स्कूल भेजूं? आपकी बेटी भी तो काम कर सकती है ना। वो तो लड़की है, लेकिन हाँ, उसके पापा ने ना उसको अपना इलेक्ट्रिक ऑटो चलाना सिखाया है। आपकी बेटी इलेक्ट्रिक ऑटो तो चला सकती है। फिर लोग क्या कहेंगे? बहन जी, आजकल जमाना बदल चुका है, लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है। और सोचना बंद कीजिए और लड़की से कहिए कि वो ऑटो चलाए। सच मैडम जी? जी। अरे तुम? हेलो मैम, कैसे हो आप? तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई। तुम और लड़कियों को भी इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने के लिए प्रेरित कर सकती हो। चलिए मैम, आपको भी छोड़ देती हूँ। जीती रहो। अब जुपिटर मोटर गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने वाली लड़कियों को दे रहे हैं 10,000 की विशेष छूट, ताकि लड़कियां बन सकें आत्मनिर्भर। इनके पास मात्र इलेक्ट्रिक ऑटो ही नहीं, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक साइकिल भी है। जमाने की छोड़ो परवाह, गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो को कहो हाँ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।